अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सदीक़ यूट्यूब चैनल एंड आवर सेकंड क्लास ऑफ फाइन आर्ट। तो आज हमारी क्लास है प्रैक्टिसिंग की प्लस दिस शेडिंग की और लाइंस की प्लस स्केचिंग की। थोड़ा सा स्केच करना भी आप लोगों को बताऊंगी और प्लस ये कि किस तरह से शेडिंग आप लोगों को करनी है ये भी बताऊंगी। इसके पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी और जिसके लिए सामान की नीड होगी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिर्फ ये पेंसिल्स है प्लस ये 3 ब्लेंडर्स हैं और एक रफली आपने कोई सा भी कॉस्मेटिक अपना ब्रश ले लेना है। दिस इज़ द ब्लश ऑन ब्रश एंड प्लस इरेजर पेन एंड स्केल फॉर लाइनिंग। आप देख सकते हैं पहले मैंने लाइन्स क्रिएट की हुई हैं, उसके बाद जो है बॉक्सेस फर्स्टली बॉक्सेस बनाकर उसके बाद मैंने इसके अंदर प्रैक्टिस की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके जी, तो लाइनिंग किस चीज़ की? लाइनिंग इस बॉक्सिंग की। सबसे पहले आपको ये स्केल चाहिए होगा। ओके, आई थिंक ये सभी के पास होता है। तो आप लोगों ने लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि आप लोगों ने बॉक्सेस बनाने हैं, वो भी मेजरमेंट करने के बाद। लाइक आप लोगों ने पहले इस तरह से रखना है और ये 1 से प्लस 10 हाफ आ रहा है, 10 एंड हाफ आ रहा है, 10 एंड हाफ आ रहा है ये। तो आप लोगों ने क्या करना है, 5 के जो बीच का होगा ये इधर आप लोगों ने पहले इस तरह से निशान लगाना है। देन आप लोगों ने इसकी सिंपली यहाँ से बीच से सेंटर्स के निकाल के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिर इसी तरह से आप लोगों ने ये जो डिब्बे हैं हमारे, इसका करना है कि पहले इसकी आप लोगों ने मेजरमेंट करनी है कि कितना आ रहा है। फिर उसी का सेंटर जो आएगा वो इधर लाइन वाली आएगी, सेंटर आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग काफ़ी लोगों को आती होगी मेजरमेंट। तो इधर आप जो बीच का सेंटर निकलेगा आप लोगों ने वहाँ करना है। इस तरह से आपके इक्वली बॉक्सेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अच्छा मैंने बता दिया था, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसकी आप लोगों ने करना है कि इस तरह से आप लोगों ने रखना है और जो इसका बीच का सेंटर निकलेगा वो आप लोगों ने यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। इस तरह से जो इसका बीच निकलेगा मेजरमेंट के बाद। ठीक है, इधर का हो गया, इधर का हो गया। अब रही बात इसकी बीच की, तो इस तरह से आप लोगों ने अगेन इसका करना है। सो सी दिस 5 एंड हाफ आ रहा है। ठीक है, तो जो इसका बीच निकलेगा यानी 2 एंड 3 के जो सेंटर वाला हिस्सा आएगा वो इसका बीच निकलता है। तो यहाँ आप लोगों ने लाइन निकाल के सीधी इसकी जो है लाइन ड्रॉ करनी है। सेम इसी तरह से करना है और फिर इसी तरह इसकी भी होगी और फिर इसी तरह इनकी भी होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने बॉक्स जो है क्रिएट कर लिए हैं, वो इसलिए ताकि जो आपकी जब आप शेडिंग करेंगे तो इक्वली ही दोनों में आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं शेडिंग की। तो ये क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है फॉरवर्ड। लेट मी टेल यू। ओके, सी दिस, जैसे इस तरह से शेडिंग आ रही है। तो मैंने डायरेक्ट पहले नहीं की थी, पहले मैंने प्रैक्टिस की थी इसी की तरह। ये शेडिंग जो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो शेडिंग हमारी यहाँ काम आएगी। और कुछ भी हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर जब हम शेडिंग करेंगे तो वो इस तरह से काम आएगी। यू कैन सी दिस डार्क, मीडियम एंड लाइट। इस तरह से आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं बताती हूँ प्रैक्टिस आप लोगों ने किस तरह से करनी है। तो जो सबसे लाइट शेड होता है 2B, देन 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B एंड 9B। इससे अबव के भी होते हैं बट हमें इसमें सिर्फ इसी की नीड है। ओके, तो हमने करना क्या है। ओके, फर्स्ट इग्नोर द नेबर्स नॉइस। तो ठीक है, ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, ये 2B पेंसिल है। सबसे पहले जो लाइट शेड होगा उसको लेके आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से है। पहले हमें यहाँ पे इस तरह से करना है, अपनी जो हमारी पावर है वो 100% इसको लगा दिया है लाइक दिस। इस तरह से करना है। उसके बाद हमने थोड़ी अपनी जो पावर है उसको थोड़ा कम करना है। पहले हमने ज़्यादा रखनी है, 100% रखनी है। उसके बाद हम 70% पे आएंगे। उसके बाद हम बिल्कुल ही अपनी जो पावर है उसको बहुत कम कर देंगे। अच्छा, हमें हाथ नहीं उठाना है बार बार, क्योंकि इससे हमारी जो लाइन्स है आप देख सकते हैं ये अलग अलग, ये आपको बीच में क्रैक नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आ जाता है। इसलिए आप लोगों ने नहीं करना है। करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि लाइन्स जो है इस तरह से क्रैक आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना इस तरह से पेंसिल को पकड़ना है और पहले इस तरह अपनी 100% पावर लगानी है। उसके बाद जो है 70%। उसके बाद आप लोगों को आते आते जो है वो कम, अपनी बिल्कुल पावर इसकी कम कर देनी है लाइक दिस। देख सकते हैं डार्क, मीडियम एंड लाइट। अच्छा, ये जो लाइंस आई है ना, इस तरह की जो लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, ये लाइंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ये तो चले रफली करवाने का मकसद ही यही होता है प्रैक्टिस कराने का,
ताकि जब आप जो अपना वर्क है वो करें तो उसमें आपको कोई इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसी में आप अपनी मिस्टेक को सुधार लें। तो इस तरह की लाइंस नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये अलग है, ये अलग है, तो इस तरह की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसी तरह से हम सारी पेंसिल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये 2B थी तो हमने यहाँ पे इसका नंबर लिख लेना है इसी पेंसिल से 2B। ठीक है, अब हमारी बारी आती है 3B की। सी दिस। ठीक है, इसमें भी हमने सेम उसी तरह से करना है। तो पहले अपनी बिल्कुल 100% पावर लगानी है, उसके बाद हमने थोड़ा अपनी पावर को कम करना है, तो उसके बाद बिल्कुल ही हमने कम कर देनी है लाइक 10%। सी दिस। ओके, तो आप देख सकते हैं मीडियम, डार्क एंड लाइट। अब ये कौन सी पेंसिल है? 3B थी, सो हम यहाँ पे 3B लिख लेंगे। इसी तरह से 4B, 5B, 6B, 7B, 8B एंड 9B। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ अपने शेड लिख लेने हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी पेंसिल पे किस तरह का शेडिंग आ रही है, ताकि जब आप अपनी पेंटिंग स्केचिंग करें तो उसमें आपको पता हो आपने 3B यूज़ करनी है, 2B यूज़ करनी है, 4B यूज़ करनी है, 5B, 6, 7, 8, 9 कौन सी करनी है। ठीक है, इससे आपको ये ईजी रहेगा। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे इसी तरह से करके इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर देन ओके सी दिस। मैंने दूसरे पेज पे भी इसी तरह से प्रैक्टिस की हुई थी, फर्स्ट एंड 2, ताकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप लोग करना चाहें आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो। साथ में शेड आप लोगों ने लिखना है, सेम वही मेजरमेंट करके आप लोगों ने लाइन्स क्रिएट करनी है। उसके बाद सी दिस, ये लाइन्स हैं जो कि बिल्कुल रफली ही हमने इसको करना है विदाउट स्केल के। मैं आपको करके बताती हूँ। ये HB पेंसिल है, ये स्केचिंग के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने रफली ही लाइंस ड्रॉ करनी है। इसी तरह सेम इसका भी मेजरमेंट कोई है, आप लोगों ने बॉक्स क्रिएट करने हैं उसी तरह मेजरमेंट के साथ। उसके बाद आप लोगों ने लाइंस क्रिएट करनी है लाइक दिस, बिल्कुल रफली। लेकिन आप लोगों की लाइंस स्टार्टिंग में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, लेकिन फिर आप लोगों की सीधी हो जाएंगी इस तरह से। सी आप लोगों ने इस तरह से लाइंस को जो है वो क्रिएट करना है। सी दिस, इस तरह से आप लोगों ने लाइंस को क्रिएट करना है। मैंने पहले की थी, वो नज़र नहीं आई कैमरे में, इसलिए मैं अगेन कर रही हूँ कि थोड़ा गंदा सा भी लग रहा होगा। इस तरह से आप लोगों ने रफली ही लाइंस क्रिएट करनी है। आई होप सो नज़र आ रहा होगा। यस, ओके। और अच्छा हाँ, सॉरी, हमें बुक को उल्टा नहीं करना है, स्केच बुक को अपनी इसको इसी तरह से रख के हमें इस तरह की लाइन सब स्ट्रेट में, हमने स्ट्रेट के अंदर इसको खींचना है सीधे से इस तरह। लेकिन लाइंस जो है आपकी वो कंप्लीट किया है सीधे इस तरह से। स्टार्टिंग में टेढ़ी होंगी, फिर जो है वो सही हो जाएंगी। ये मेरा फर्स्ट वाला था, इसके लिए थोड़ा टेढ़ा मेरा है। और फिर अच्छा, इस तरह की लाइंस आप लोगों ने क्रिएट इसलिए करनी है कि जब आप कोई भी चीज़ स्केच करेंगे तो आपको स्केल की नीड ना हो, आप ऐसे करें ऐसे करें, आपका स्केच जो है वो रेडी हो जाए। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस तरह की लाइंस क्रिएट करनी है। स्टार्टिंग आप लोगों ने सेंटर से कर लेनी है या कॉर्नर से कर लें, डजेंट मैटर। से दिस, इस तरह से क्रिएट करनी है। और इसको भी हमने स्केच बुक ऐसे रखना है, बस अपने हाथ को जो मूव करना है और फिर इस तरह से करना है। रफली करनी है, ज़्यादा अपना जो हमारा पावर है वो 100% नहीं लगानी है, नॉर्मली करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ताकि आप इजीली रिमूव भी कर सकें। अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो रिमूव होने में मसला करेगा। आप लोगों ने इस तरह से करनी है। मैंने इसको भी 2 पेजेस पे किया था, आई थिंक सो, नो 1 पेज पे। ओके, इस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करनी है, इससे होगा आपकी लाइंस की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इस पे क्या करना है, मैं एक ही वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं सीधे इसके अंदर जो है स्ट्रेट भी है, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो लाइंस करना बताई थी वो भी है, जो मैंने अभी ये वाली लाइंस बताई थी ये भी है, प्लस ये अगर हम कुछ सर्कल टाइप बनाते हैं तो हमारा ईजिली बन जाए। किस तरह से आप लोगों ने पहले जो सीधे इस तरह से पहले ऐसी लाइंस क्रिएट हुई हुई है, इसमें फिर ऐसी हुई हुई है, फिर ऐसी हुई हुई है। उसके बाद जो है ये इस तरह से हुआ हुआ है कुछ ऐसे। आप लोगों ने हर वे के अंदर इसको करना है, इस तरह भी करना है, इस तरह भी करना है, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, ताकि आपकी इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और ये हिप्नोटाइजिंग का लाइक हिप्नोटाइजिंग वाला ये जो है स्केच होता है कुछ इस तरह का, जो माइंड में खिचड़ी बन रही होती है, ये उस टाइप का होता है। अगर आप उस टाइप का स्केच करते हैं तो उसमें भी आपके काम होता है। ठीक है, ये भी सिर्फ इस तरह की प्रैक्टिस है। इसके बाद जो है ये क्यों करवाया था, अच्छा मैं बताती हूँ ये क्यों करवाते हैं।
बट मैं इसको स्किप करूँगी बिकॉज आई थिंक आप लोग इतने भी बिगनर्स नहीं हैं, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी आता होगा। तो ये सिंपली ये विदाउट स्केल के मैंने लाइंस क्रिएट की है लाइक दिस। स्टार्टिंग में हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से स्केच पेंसिल से, मीन्स HB से मैंने इसको स्केच किया था लाइक दिस। और मिस्टेक हो जाए तो ये इरेजर हमारे पास होती है, इससे हम इजीली से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं डार्क, मीडियम एंड लाइट। ये एक तरह से प्रैक्टिस ही थी, ये कोई वर्क नहीं है, ये एक तरह से प्रैक्टिस ही है ताकि हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। तो सीधे इस तरह से करना है कि पहले अपनी पावर को जो है 100%, देन उससे लाइट, देन उससे भी लाइट, सीधे ये हमारा आ जाता है। तो ये बस एक प्रैक्टिस के लिए था, आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद स्केचिंग ये देखो, ये इसी का मिक्सचर है, सब कुछ बना के एक तरह का डिज़ाइन बना दिया था ये। और इसके बाद जो है ये शेडिंग है, ये एक्चुअली होती शेडिंग की ही प्रैक्टिस है। ये जो ये वाली है ये शेडिंग की होती है, जिसे स्टार्टिंग के पेज पे मैंने बताया था, ये वही वाली शेडिंग की प्रैक्टिस होती है। ये भी शेडिंग की ही प्रैक्टिस थी। इसके बाद हमारा आता है स्केचिंग का वर्ड। ओके देखिए, तो ये स्केच है, बट इसकी प्रैक्टिस जो है मैं आप लोगों को और ये कैसे बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को सबसे पहले प्रैक्टिस की नीड है। अगर मैंने बना दिया डायरेक्ट आप लोग ये बनाने लग जाएंगे और बता दिया, आई थिंक तो काफ़ी लोग देख के बना सकते हैं जो शार्प माइंडेड हो, बट जो बिगनर्स हैं बिल्कुल ही जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले आप लोग वाली प्रैक्टिस करें, मुझसे शेयर करें ग्रुप के अंदर, देन मैं आप लोगों को दूसरी ये वाली स्केचिंग की क्लास दूंगी कि स्केचिंग किस तरह से हुई है, इसकी शेडिंग किस तरह से हुई है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने शेडिंग करनी है। ओके, मैं ब्लेंडर का भी यूज़ बता दूँ, ब्लेंडर किस तरह से यूज़ होगा। सो सी दिस, ये मैंने काम किया है, ठीक है, मैं रफली बता रही हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है वो कैकी सा लग रहा है, इसको हमें बिल्कुल स्मूथन करने के लिए इसका यूज़ करना पड़ता है, लाइक ब्लेंडिंग। जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं उसके बाद हम ब्लेंडर से हम उसको टैप करके करते हैं, क्योंकि ताकि वो सॉफ्ट लगे, कोई केकी ना लगे। सी दिस, ये इस तरह से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल नेचुरल ही लगता है। और अगर किसी के पास एयर स्टिक्स होती है उससे भी हो सकता है, बट इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का जो शेड है पेंसिल का वो इसमें लग जाता है। तो आपको अगर बाहर कहीं करना है, लाइक ये आपका डिज़ाइन है, आपने यहाँ पेंसिल से किया, उसके बाद लाइट सा कहीं करना है तो वो ऐसे हो सकता है। और ये जो जिस तरह से ये शेडिंग हो रही है, लाइक ब्लेंडिंग हो रही है, इसका जो बाद वाला यूज है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी, जब मैं आप लोगों को स्केचिंग का बताऊंगी। अच्छा, एक और बात कि मेरे इस कोर्स के अंदर एक चीज़ नहीं थी जो कि आइज, नोज प्लस एयर स्केचिंग थी, बट मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। मैं शो यू, सो सी दिस, इस तरह की आइज जो होती हैं ताकि आप फेस स्केच भी कर सकें। सी दिस, इसके अंदर किस किस चीज़ों का यूज़ हुआ हुआ है ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, अभी जब हमारी ये स्केचिंग की हो जाएगी आप लोग प्रैक्टिस करके दिखा देंगे। 2-3 क्लासेस जो है वो स्केचिंग होंगी। उसके बाद मैं आप लोग को आइज, नोज एंड एयर्स पे लेके आऊँगी कि किस तरह से क्रिएट करना है। इसके अंदर जो है सी दिस, ये जो शेड आ रहा है लाइक टेयर्स, ये किस तरह से आ रहा है वो सब डिटेल आप लोगों को क्लासेस में मिलती जाएंगी, इसलिए हमसे कनेक्टेड रहें। स्टे ट्यून फॉर ऑल क्लासेस। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसको स्केच किस तरह से किया है, प्लस देन ये मग भी है हमारा, आगे ये आपकी क्लासेस जो होंगी मैं आपको बताऊंगी, लाइव भी करना आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप लाइव रख के स्केच कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आप लोग अपना वर्क मेरे साथ शेयर करें, इसके बाद जो मैं आपको आप लोगों को आगे की क्लास दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।